Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture 6. In previous lecture we started about the system properties and have studied some system properties. This is few properties were left, so let us complete these today. The next property we are going to study is time invariance. A system is time invariant if the behavior and characteristic of the system are fixed over time. इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक सिस्टम को आप इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट की वैल्यू वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती. मिसाल के तौर पर आप सुबह इनपुट देते हैं तो आउटपुट जो मिलता है वही मिलता है, शाम को, दोपहर को, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता. मतलब ये है कि सिग्नल एंड सिस्टम की ज़ुबान में अगर इनपुट में शिफ्ट आता है तो आउटपुट में भी उतना ही शिफ्ट आता है. उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती कि अगर आप उसको शिफ्ट कर दें इनपुट को तो आउटपुट की वैल्यू चेंज हो जाए. आउटपुट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आउटपुट जस्ट टाइम में शिफ्ट हो जाएगा. तो ये आप देख लें कि स्पेसिफिकली सिग्नल एंड सिस्टम की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट इफ अ टाइम शिफ्ट इन द इनपुट सिग्नल रिजल्ट्स इन एन आइडेंटिकल टाइम शिफ्ट इन द आउटपुट सिग्नल. आप इनपुट सिग्नल को शिफ्ट करें तो आउटपुट भी उसी हिसाब से शिफ्ट हो जाए. शिफ्ट करने से, इनपुट सिग्नल शिफ्ट करने से उसके आउटपुट वैल्यू चेंज नहीं होती, जस्ट उसमें शिफ्ट आ जाए. अगर सिस्टम ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा है, तो हम कहते हैं कि ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है. अगर ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पर एक्स ऑफ टी के लिए एक आउटपुट आ रहा है, एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, आपने इनपुट को शिफ्ट किया तो आउटपुट की वैल्यू ही चेंज हो गई. बजाय आउटपुट शिफ्ट हो जाए उसकी वैल्यू ही चेंज हो गई. तो ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट नहीं है बल्कि टाइम वेरिएंट है. तो इसका फॉर एग्जांपल टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कौन सा होगा कि अगर एक्स ऑफ एन के लिए भी आउटपुट है वाई ऑफ एन, तो एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट कि आप इनपुट को शिफ्ट कर दें तो उसके लिए आउटपुट क्या होगा, वाई वाई ऑफ एन, लेकिन शिफ्ट हुआ होगा वाई ऑफ एन के बजाय वाई ऑफ एन माइनस एन नॉट. अगर ऐसा है तो ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है. कंटिन्यूस टाइम के लिए अगर एक्स ऑफ टी के लिए आउटपुट है वाई ऑफ टी, तो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट के लिए आउटपुट होगा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट. यानी कि आउटपुट की वैल्यू चेंज नहीं होगी बल्कि वो शिफ्ट हो जाएगा. ये नीचे हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं कि अगर आपको एक सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन हो, जैसे ये गिवन है y ऑफ टी इक्वल टू साइन x ऑफ टी. इस सिस्टम का इनपुट आउटपुट रिलेशन ये गिवन है. ये सिस्टम करता क्या है कि आप इनपुट पे x ऑफ टी देते हैं, जो इनपुट पे आप देते हैं आउटपुट पे क्या करता है कि उसका साइन दे देता है. साइन इन ऑफ इनपुट, साइन ऑफ x ऑफ टी, उसके साइन निकाल के देता है. आप 2 इनपुट पे दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर 2, तो आउटपुट पे क्या आएगा, साइन ऑफ 2. इनपुट पे आप 3 दे रहे हैं, आउटपुट पे क्या आएगा, साइन ऑफ 3. ये सिस्टम ये करता है. ठीक है, तो क्या करना है, टू चेक वेदर द गिवन सिस्टम इज टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट. चेक करना है कि ये सिस्टम टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है. कैसे करेंगे, ये प्रोसीजर गिवन है. ठीक है, प्रोसीजर क्या है, फॉलोइंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड टू चेक वेदर गिवन सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि फाइंड द आउटपुट वाई डैश ऑफ टी फॉर शिफ्टेड इनपुट दैट इज एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट. एक्स ऑफ टी के लिए तो आउटपुट ये है. ठीक है, वाई ऑफ टी इक्वल टू साइन एक्स ऑफ टी, जब आप एक्स ऑफ टी देंगे आउटपुट ये आएगा. अभी आप फाइंड करें वाई डैश ऑफ टी. वाई डैश ऑफ टी कब इनपुट आउटपुट है, जब आप आपने इनपुट पे दिया एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट. ये
वाई डैश ऑफ टी आउटपुट है जब आप इनपुट पे एक्स ऑफ टी माइनस टी नाट देंगे। तो सबसे पहले तो आप ये आउटपुट वाई डैश ऑफ टी फाइंड कर लें। इनपुट के लिए इनपुट क्या होगा, एक्स ऑफ टी माइनस टी नाट। पहला काम आपने ये किया। दूसरा फिर क्या करेंगे, शिफ्ट द आउटपुट वाई टी बाई टी नाट। वाई टी कब आउटपुट है, जब एक्स ऑफ टी आपका इनपुट है तो आउटपुट क्या है, वाई ऑफ टी। ठीक है, तो अभी आप क्या करते हैं कि ये वाई ऑफ टी को आप वाई ऑफ टी माइनस टी नाट कर दें, शिफ्ट कर दें टी नाट से। ठीक है, तो ये आपने फाइंड कर लिया। जैसे यहाँ पे मैं वाई ऑफ टी माइनस टी नाट करूँगा तो क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस टी नाट। अच्छा, ये आप देखें कि whereas y dash of t is output of system when input is x of t minus t naught। y dash t कब आउटपुट है, जब इनपुट पे x of t minus t naught है। y of t is output of system when input to system is xt। जब xt आपका इनपुट है तो आउटपुट क्या है, y of t। ठीक है, थर्ड स्टेप, कंपेयर y dash of t and shifted y t, that is y t minus t naught। ये आप वाई डैश टी और वाई टी माइनस टी नाट जो शिफ्टेड वाई टी है, ये दोनों आप कंपेयर करने कि ये इक्वल आ रहे हैं या इक्वल नहीं है। तो अगर वाई डैश ऑफ टी इक्वल है वाई टी माइनस टी नाट, तो सिस्टम क्या है, टाइम इनवेरिएंट है। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज, इसकी आउटपुट की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर आप इनपुट को शिफ्ट कर दें। टाइम इनवेरिएंट इस सिस्टम को कहा जाएगा। एंड अगर वाई डैश टी ये इक्वल नहीं है वाई टी माइनस टी नाट के, तो ये सिस्टम क्या है, टाइम वेरिएंट है, यानी कि टाइम के साथ चेंज होगा इसकी वैल्यू आउटपुट की। अच्छा, एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। y ऑफ t इक्वल टू साइन x ऑफ t, ये इनपुट आउटपुट रिलेशन है उस सिस्टम की। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इनपुट डिफाइन करते हैं जिसको हमने नाम दिया है x1 ऑफ t। x1 ऑफ t क्या चीज़ है, शिफ्टेड इनपुट है, x ऑफ t माइनस टी नाट शिफ्टेड है। ठीक है, तो जब इनपुट x1 ऑफ t होगा तो आउटपुट क्या होगा, y डैश ऑफ t। तो वाई डैश ऑफ टी किसकी इक्वल होगा, साइन x1 ऑफ टी। x1 ऑफ टी बजाते खुद क्या चीज़ है, वो x ऑफ टी माइनस टी नाट है। तो ये आ जाएगा आपके पास वाई डैश ऑफ टी इक्वल टू साइन x ऑफ टी माइनस टी नाट। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। अभी क्या करना है कि इस वाई टी को, वाई टी आउटपुट है जब आपने इनपुट एक्स ऑफ टी दिया है, इसको शिफ्ट कर दें। शिफ्ट वाई टी इन इक्वेशन 1 बाई टी नाट। तो वाई टी माइनस टी नाट यहाँ आप शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जो जहाँ पे टी नज़र आ रहा है वहाँ पे आप टी की बजाय टी माइनस टी नाट कर दें। तो ये साइन एक्स ऑफ टी था, तो एक्स ऑफ टी के बजाय एक्स ऑफ टी माइनस टी नाट हो जाएगा। अभी ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर दें। कंपेयर करने तो देखें दोनों सेम आ रहे हैं, एक ही सेम है, वाई डैश ऑफ टी इक्वल टू वाई टी माइनस टी नाट। तो जब सेम है तो इसका क्या मतलब है कि ये सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है। इसका आउटपुट अगर शिफ्ट चेंज नहीं होता, जस्ट वो शिफ्ट हो जाता है अगर आप इनपुट को शिफ्ट कर दें। ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल आप देखें, ये है इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन है वाई टी इक्वल टू टी एक्स ऑफ टी। ये उस सिस्टम की इनपुट आउटपुट रिलेशन है। ये हमने फाइंड करना है कि ये टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। तो सबसे पहले हम एक इनपुट डिफाइन कर लेंगे, शिफ्टेड x1 ऑफ टी, उसको नाम दिया है वो क्या है, x ऑफ टी माइनस टी नाट। तो x1 ऑफ टी जब इनपुट होगा उस आउटपुट को हम नाम दे रहे हैं y डैश ऑफ टी। y डैश ऑफ टी is the output when input to the system is x1 of t, whether x1 of t is actually xt minus t naught।
तो यहाँ पे टी एक्स ऑफ टी माइनस टी नाट हो जाएगा, एक्स वन ऑफ टी की जगह एक्स टी माइनस टी नाट आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन वन आ गया। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि वाई टी को आप शिफ्ट कर दें। वाई टी को शिफ्ट करेंगे तो टी जहाँ पे नज़र आ रहा है वहाँ पे टी की जगह टी माइनस टी नाट लगाने। तो यहाँ वाई टी माइनस टी नाट इक्वल टू, यहाँ टी है तो इस टी की जगह टी माइनस टी नाट, यहाँ पे टी आ रहा है तो इस टी की जगह टी माइनस टी नाट। तो आप कंपेयर कर लें ये वन और टू को, तो क्या है कि यहाँ पे तो एक्स ऑफ यहाँ पे टी एक्स ऑफ टी माइनस टी नाट है, यहाँ पे टी माइनस टी नाट इंटू एक्स ऑफ टी माइनस टी नाट, यानी दोनों सेम नहीं है। सो द गिवन सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, सॉरी टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होगा इसकी आउटपुट वैल्यू। ठीक है। अच्छा, ये एक तीसरा एग्जांपल है। इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन है y ऑफ t इक्वल टू x ऑफ 2t। ये सिस्टम क्या करता है, कंप्रेशन करता है। अब जो इनपुट पे दे रहे हैं उसको कंप्रेस करता है बाई फैक्टर ऑफ 2। तो कह रहे हैं कि चेक वेदर टाइम द गिवन सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफिकल उसके लिए उससे हम प्रूफ करते हैं कि ये टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। सबसे पहले हमने एक सिग्नल डिफाइन किया एक्स ऑफ टी, ये इनपुट सिग्नल है। ये क्या है, -2 से 2 तक ये 1 है, ये डिफाइंड है, बाकी हर जगह पे ये 0 है। जब ये सिग्नल इनपुट होगा इस सिस्टम का, ये सिस्टम है फॉर एग्जांपल, ये सिस्टम है, और ये सिस्टम क्या करता है, ये कंप्रेस करता है सिग्नल को। तो इस सिग्नल को कंप्रेस करेगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, -1 से 1 तक ये सिग्नल रह जाएगा, बाकी ये कंप्रेस कर देगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरा सिग्नल डिफाइन करते हैं और वो सिग्नल को नाम दे रहे हैं x1 ऑफ टी। x1 ऑफ टी एक्चुअली क्या चीज़ है, ये x ऑफ टी को शिफ्ट किया हुआ है, कितने यूनिट से, 2 यूनिट से। तो इसको 2 यूनिट से शिफ्ट कर दें तो ये 2 4 पे चला जाएगा, 0 वाला यहाँ 2 पे आ जाएगा और -2 वाला 0 पे आ जाएगा। तो ये सिग्नल आपका इनपुट हुआ। अब ये इस सिस्टम को इनपुट मिलेगा, ये सिस्टम को, तो ये सिस्टम तो वही सिस्टम है, क्या करता है, कंप्रेशन करता है। इसको कंप्रेस करेगा तो ये सिग्नल 0 से 2 तक रह जाएगा। ठीक है। फिर आप क्या करें कि आप इस y ऑफ t को, इसको शिफ्ट कर दें 2 से, इसको 2 से शिफ्ट करेंगे तो ये 1 -2 सॉरी हाँ 1 + 2 ये 3 पे चला जाएगा और ये -1 + 2 ये 1 पे आ जाएगा। तो ये आपका y(t-2) है और ये y' ऑफ t है। दोनों को कंपेयर कर दें तो ये सेम नहीं है। सो द सिस्टम इज़ टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट नहीं है बल्कि टाइम वेरिएंट है। अच्छा, अब जनरली आप यहाँ पे देखें कि x1 ऑफ t को मैंने ये x1 ऑफ t को ये मैंने डिफाइन किया है x ऑफ t-2, ये ठीक है। y' ऑफ t क्या होगा, वो x1 ऑफ 2t, x1 ऑफ 2t वाई क्या करता है, सिस्टम करता क्या है कि ये वो टाइम को कंप्रेस करता है, टाइम कंप्रेशन करता है, टाइम ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था ना टाइम शिफ्ट, टाइम रिवर्सल और क्या था वो तीसरा, टाइम कंप्रेशन, टाइम स्केलिंग, सॉरी टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग में या फिर कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, 1 से ज़्यादा है, तो ये क्या है, कंप्रेशन हो रही है। तो y' ऑफ t कब आउटपुट है, जब इनपुट पे x1 ऑफ t है, और x1 ऑफ t क्या है, x
टी माइनस टू, तो ये x1 ऑफ 2t, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि सिस्टम क्या करता है, सिस्टम डज मल्टीप्लाई टू विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, यानी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंप्रेस कर रहा है। ये जो शिफ्ट आ रहा है तो ये शिफ्ट को तो कंप्रेस नहीं कर रहा ना, जैसे यहाँ पे ये आ गया, शिफ्ट तो आ गया, कांस्टेंट वो आया हुआ होगा तो उसको कुछ नहीं कहेगा, बल्कि टाइम को ये कंप्रेस करेगा। तो इस वजह से ये x1 ऑफ 2t, तो ये आ जाएगा आपके पास x ऑफ 2t माइनस 2, ठीक है, x ऑफ 2t माइनस 2, कि यहाँ पे ये और yt किसके इक्वल है, वो तो x ऑफ 2t के इक्वल है, तो yt माइनस 2 क्या होगा, 2 आप शिफ्ट कर दें 2 से, तो जहाँ पे t आ रहा है वहाँ t की जगह t माइनस 2 कर दें, तो यहाँ yt माइनस 2, यहाँ x ऑफ 2 इंटू t माइनस 2, तो ये x ऑफ 2t माइनस 4 आ जाएगा। तो y डैश t ये है और yt माइनस 2 ये है, दोनों सेम नहीं है, तो ये सिस्टम क्या है, ये टाइम वेरिएंट है। ये आप इसको ग्राफिकल देखें तो ये चीज़ आपको समझना आसान होगी कि यहाँ x2t की वजह x2t माइनस 2 क्यों आया है, x ऑफ 2t माइनस 4 क्यों नहीं है। x ऑफ 2t माइनस 2 इसलिए है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो t वो जो t नॉट की वैल्यू 2 है उसको उसके साथ 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे तो शिफ्ट आ रहा है, तो शिफ्ट आप ऐसे लाएंगे कि वाई टी में अगर आपने टी नॉट का शिफ्ट लाना है तो टी की जगह आप जहाँ जहाँ पे आप टी नज़र आ रहा है वहाँ टी के बजाय टी माइनस टी नॉट कर दे, तो टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे 2 है हमारे पास, तो वाई टी माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स ऑफ 2t के बजाय एक्स ऑफ 2 और फिर ब्रैकेट में t की बजाय t माइनस 2 आ जाएगा। तो उसको आप दोबारा वो करेंगे तो ये आएगा एक्स ऑफ 2t माइनस 4। कंपेयर कर दें तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे, इस वजह से ये टाइम वेरिएंट है, इनवेरिएंट नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है सिस्टम की वो है लीनियरिटी। हम कहते हैं कि ये सिस्टम लीनियर है, ये सिस्टम नॉन लीनियर है। तो लीनियर सिस्टम किसको कहते हैं, नॉन लीनियर सिस्टम किसको कहते हैं। A system is said to be linear if it satisfies property of superposition। अगर कोई सिस्टम सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, उसमें सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी पोजेस करता है, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये लीनियर सिस्टम है। सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी इज कम्बिनेशन ऑफ टू प्रॉपर्टीज। आगे आप देखें कि सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी बजाते खुद दो प्रॉपर्टीज का मजमुआ है। उसमें एक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी, दूसरी को हम कहते हैं स्केलिंग और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर आपके पास इनपुट है x1 ऑफ t, x1 ऑफ t के लिए सिस्टम आपको आउटपुट दे रहा है y1 ऑफ t, ठीक है। आपने दूसरा इनपुट दिया x2 ऑफ t, उसके लिए आउटपुट सिस्टम का आपको मिला y2 ऑफ t। अब ये आप क्या करते हैं, एक दूसरा इनपुट डिफाइन करते हैं और वो इनपुट x1 ऑफ t और x2 ऑफ t का मजमुआ है, इन दोनों का सम है। यानी x ऑफ t एक और इनपुट आपने डिफाइन किया और वो x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t इसके इक्वल है। तो x ऑफ t जब आपका इनपुट है तो आउटपुट क्या है, y ऑफ t। अभी अगर ये y ऑफ t ये इक्वल हो y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t, अगर ये इसके इक्वल है तो ये सिस्टम एडिटिविटी प्रॉपर्टी पोजेस करता है या सेटिस्फाई करता है। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी ये पोजेस नहीं करता। अगर ये पोजेस करता है तो ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी
पोजेस करता है, लेकिन स्टिल हम ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम लीनियर है या नहीं है, क्योंकि ये तो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी का एक पोर्शन इसने सेटिस्फाई किया। आगे हम देखेंगे कि ये स्केलिंग प्रॉपर्टी वो भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर स्केलिंग और एडिटिविटी दोनों ये पोजेस करता है, इट मीन्स कि सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम लीनियर है। स्केलिंग प्रॉपर्टी या होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या चीज़ है वो देख लें। If input xt is scaled by a number, output is also scaled by that number, then system possess scaling property। क्या मतलब, अगर आपने इनपुट को किसी एक नंबर से, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल पार्ट भी हो सकता है उस नंबर का, इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से स्केल किया, स्केल मीन्स के मल्टीप्लाई किया, तो आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट भी उस नंबर से स्केल हुआ होगा। अगर ऐसे है तो ये सिस्टम क्या है, ये स्केलिंग या होमोजेनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। जैसे x1 ऑफ टी के लिए आउटपुट है y1 ऑफ टी। आपने एक और सिस्टम, एक और इनपुट डिफाइन किया, वो क्या चीज़ है, x ऑफ टी, और x ऑफ टी क्या है, वो यही x1 ऑफ टी है, लेकिन a एक नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 3 2 ये भी हो सकता है, 3 + 2j मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। एक नंबर से आपने उसको स्केल किया, ठीक है। तो x ऑफ टी के लिए आउटपुट y ऑफ टी है। अभी अगर ये y ऑफ टी a1 y ऑफ टी y1 ऑफ टी के इक्वल आता है तो ये सिस्टम क्या है, स्केलिंग या होमोजेनिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो जो सिस्टम एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे, स्केलिंग भी सेटिस्फाई करे, तो ये सिस्टम लीनियर कहलाता है। अच्छा, आगे अगर हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं फिर समझ आ जाएंगे। Now, if system possess these two properties, that is additivity property and scaling property, is satisfies superposition property, hence the system is linear। अच्छा, इन दोनों प्रॉपर्टीज स्केलिंग और एडिटिविटी प्रॉपर्टी को यानी कि सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी को हम कंबाइन करके लिखते हैं। कंटिन्यूस टाइम में हम कहते हैं कि a x1 ऑफ टी प्लस b x2 ऑफ टी, अगर ये आपका इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, उसी नंबर a से y1 ऑफ टी b y2 ऑफ टी उसी नंबर से स्केल हुआ होगा। डिस्क्रीट टाइम में अगर ये है a x1 ऑफ n प्लस b x2 ऑफ n, तो आउटपुट क्या होगा, a y1 ऑफ n प्लस b y2 ऑफ n। वेयर a एंड b आर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। सपोज अगर इनपुट दो सिग्नल का मजमुआ नहीं है बल्कि कई सिग्नल्स का मजमुआ है, ठीक है, दो ज़रूरी नहीं है तो हम दो ले रहे हैं ना, x1 ऑफ n x2 ऑफ n, x1 ऑफ t x2 ऑफ t या x1 ऑफ n x2 ऑफ n, ज़्यादा हो सकते हैं k, यहाँ k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, या k इज इक्वल टू 0 से लेकर कोई एक नंबर तक, ठीक है। a के x के ऑफ n तो a1 ऑफ x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n प्लस a3 x3 ऑफ n a4 x4 ऑफ n, ठीक है, ये आपका इनपुट है। तो आउटपुट क्या होगा, ये आपका आउटपुट होगा a के y के ऑफ n, a1 ऑफ n a1 y1 ऑफ n प्लस a2 y2 ऑफ n प्लस a3 y3 ऑफ n प्लस a4 ऑफ n। जो जितने टर्म्स यहाँ पे होंगे इतने टर्म्स यहाँ पे सम हुआ होगा, ठीक है। इफ सिस्टम इज लीनियर, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप ये नोट कर ले, अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। इफ अ सिस्टम इज लीनियर, अगर हम कहते हैं कि ये सिस्टम लीनियर है, देन इफ x ऑफ n इज इक्वल टू 0 y ऑफ n मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या मतलब कि अगर आप इनपुट पे 0 दें
तो लीनियर सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि वो आउटपुट पे उसका वो ज़ीरो आए, आउटपुट भी ज़ीरो होगा। इनपुट आपने कुछ नहीं दिया, ज़ीरो दिया, तो आउटपुट पे कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप इनपुट पे ज़ीरो देते हैं, आउटपुट पे कोई नंबर मिलता है, कोई वैल्यू मिलती है, तो ये सिस्टम लीनियर नहीं है, ये लीनियर सिस्टम फिर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आगे ये डिफाइन हुआ है कि एज वी सेड दैट इफ इनपुट इज स्केल्ड विद अ नंबर, ठीक है, एक नंबर से आपने इनपुट को स्केल किया, आउटपुट मस्ट आल्सो बी स्केल्ड विथ सेम नंबर। स्केल्ड मीन के मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आउटपुट भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफ सिस्टम इज लीनियर, अगर सिस्टम लीनियर है, ठीक है, सो जीरो इज आल्सो अ नंबर, सो जीरो एट इनपुट विल रिजल्ट जीरो आउटपुट इन केस ऑफ लीनियर सिस्टम। जीरो इनपुट ज़ीरो आउटपुट, ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, लीनियर सिस्टम की ये भी एक प्रॉपर्टी है, ज़ीरो इनपुट ज़ीरो आउटपुट, ज़ीरो इनपुट ज़ीरो आउटपुट, यानी इनपुट पे आप कुछ नहीं दे रहे तो आउटपुट पे भी कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये लीनियर सिस्टम की ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नीचे ये आप सिस्टम एक कंसिडर करने कि कंसिडर द सिस्टम गिवन बिलो whose input xt and output yt are related by input output relation given है कि y of t equal to tx of t, ये सिस्टम गिवन है। तो ये आप चेक करें, डिटरमाइन वेदर आर नॉट गिवन सिस्टम इज लीनियर, कि ये सिस्टम लीनियर है या नहीं लीनियर। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि x1 ऑफ t के लिए आउटपुट क्या है, y1 ऑफ t, जो कि इक्वल है t x1 ऑफ t के। y2 आपका इनपुट है तो आउटपुट क्या है, y2 ऑफ t, और y2 ऑफ t एक्चुअली क्या है, वो t x2 ऑफ t के इक्वल है। ठीक है, आप अभी एक तीसरा इनपुट डिफाइन करते हैं x3 ऑफ t, वो किसके इक्वल है, a x1 ऑफ t प्लस b x2 ऑफ t, इन दोनों का सम है, और ये दोनों नंबर a और b से रिस्पेक्टिवली स्केल हुए हैं। तो आउटपुट x3 ऑफ t का आउटपुट क्या होगा, y3 ऑफ t। y3 ऑफ t एक्चुअली किसकी इक्वल है, t x3 ऑफ t। जो इनपुट आप दे रहे हैं उसके साथ आउटपुट पे क्या हो रहा है, t मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x3 ऑफ t के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है, t आपने कॉमन ले लिया, x3 ऑफ t एक्चुअली क्या है, ये चीज़ है a x1 ऑफ t प्लस b x2 ऑफ t। तो x3 की ऑफ t की जगह आपने ये लिख लिया, t मल्टीप्लाई कर दें a t x1 ऑफ t प्लस b t x2 ऑफ t। ठीक है, तो ये t x1 ऑफ t क्या चीज़ है, y1 है कि नहीं है, ये t x1 ऑफ t ये y1 के इक्वल है, और t x2 ऑफ t ये y2 के इक्वल है। तो y3 ऑफ t किसकी इक्वल हुआ, a y1 ऑफ t प्लस b y2 ऑफ t। इट इज़ कंक्लूडेड दैट द सिस्टम इज़ लीनियर, कि ये सिस्टम क्या है, लीनियर है। अच्छा, ये स्टेप वाइज मैं लिख देता हूँ कि ये आप लीनियरिटी कैसे चेक करेंगे। जैसे टाइम इन्वेरिएंट के लिए हमने पढ़ा कि आप लीनियर टाइम इन्वेरिएंस कैसे चेक करते हैं, ऐसे लीनियरिटी कैसे चेक करते हैं, उसके लिए स्टेप। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी ये x3 ऑफ t और स्केलिंग प्रॉपर्टी, ये जो हमने a और b से स्केल किया हुआ है, इस दोनों के लिए आपने चेक करना है। इफ़ बोथ आर सेटिस्फाइड द सिस्टम इज लीनियर, अदरवाइज नॉट। अगर एक से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, तो ये लीनियर नहीं है। दूसरे नंबर पे आप क्या करें कि फर्स्ट फाइंड आउटपुट फॉर x1 ऑफ t देन x2 ऑफ t। आप पहले x1 ऑफ t के लिए आउटपुट फाइंड करें, वो क्या आएगा, y1 ऑफ t। x2 के लिए फाइंड करें तो वो क्या आएगा, y2 ऑफ t। ये आप दो आउटपुट फाइंड कर लें। फिर आउटपुट फॉर x3 ऑफ t, x3 ऑफ t एक आप तीसरा इनपुट डिफाइन कर लें, वो क्या हो कि वो x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, जो दो इनपुट आपने पहले दिए उनका सम हो, उसके लिए आप आउटपुट फाइंड कर लें। तो x3 ऑफ t के लिए आउटपुट क्या होगा, y3 ऑफ t। x1 ऑफ t के लिए आउटपुट था y1 ऑफ t, x2 ऑफ t के लिए आउटपुट था y2 ऑफ t। नाउ चेक if y3 of t is equal to y1 of t plus y2 of t,
अगर ऐसे है तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट आप क्या करें कि स्केल इनपुट एक्स टी बाई अ नंबर ए दैट इज ए एक्स वन ए एक्स ऑफ टी। आप इनपुट एक्स ऑफ टी को किसी कम्प्लेक्स नंबर से स्केल कर दें, स्केल मीन के मल्टीप्लाई कर दें। ये आपने इनपुट डिफाइन कर दिया ए एक्स ऑफ टी। अच्छा, ये आपने स्केल कर दिया तो ये आपने इनपुट दे दिया ए एक्स ऑफ टी। इसके लिए आउटपुट को आपने नाम दिया वाई डैश ऑफ टी। आउटपुट वाई डैश ऑफ टी हुआ। और एक्स ऑफ टी के लिए आउटपुट क्या आता, वाई ऑफ टी। नाउ मल्टीप्लाई ए, जो आपने यहाँ पे ए मल्टीप्लाई किया है, ये ए कोई नंबर है, इसको वाई टी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ए वाई ऑफ टी हो जाएगा। अभी आप चेक करें कि ए वाई ऑफ टी वाई डैश ऑफ टी के इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, if both are equal then scaling property is satisfied. Now when both additivity and scaling property are satisfied, it means the system possesses superposition property, hence the system is linear. अभी ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है, एडिटिविटी भी और स्केलिंग भी, तो इट मीन्स कि सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम लीनियर है। अगर ऐसे नहीं होता तो ये सिस्टम लीनियर ना होता। अभी नीचे ये एक एग्जांपल है, ये आप चेक करें कि चेक linearity ऑफ द गिवन सिस्टम। इनपुट आउटपुट रिलेशन इज गिवन, आर इनपुट एक्स ऑफ टी आउटपुट वाई ऑफ टी आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन, वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी। यानी जो आप इनपुट पे दे रहे हैं उसका स्क्वायर करके दे रहे हैं सिस्टम। आप इनपुट पे 2 दे रहे हैं, आउटपुट पे 4 मिलेगा। आप इनपुट पे 3 दे रहे हैं, आउटपुट पे 9 मिलेगा। आप इनपुट पे 5 दे रहे हैं, आउटपुट पे 25 मिलेगा। सिस्टम क्या करता है, वो स्क्वायर कर रहा है इनपुट का। तो आप इनपुट पे दे रहे हैं x1 ऑफ टी, आउटपुट पे क्या मिलेगा, y1 ऑफ टी। y1 ऑफ टी एक्चुअली क्या है, x1 स्क्वायर टी, x1 ऑफ टी का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1, जैसे मैंने लिखा है x1 ऑफ टी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये x1 स्क्वायर टी ये एक चीज़ है, ठीक है, उसका स्क्वायर कि जो आप इनपुट पे दे रहे हैं उसका स्क्वायर। x2 ऑफ टी इनपुट पे दे रहे हैं, आउटपुट पे y2 ऑफ टी मिल रहा है। y2 ऑफ टी एक्चुअली क्या है, इनपुट पे जो आपने दिया था x2 टी उसका स्क्वायर। आपने एक तीसरा इनपुट डिफाइन किया x3 ऑफ टी, और उसका वो क्या चीज़ है, वो इन दोनों का सम है, x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी। तो x3 के लिए इन आउटपुट क्या मिलेगा, y3 ऑफ टी। y3 ऑफ टी एक्चुअली क्या है, x3 टी का होल स्क्वायर, ठीक है। x3 ऑफ टी इन दोनों का सम है, तो इनका होल स्क्वायर ले लें, x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी होल स्क्वायर। और y3 ऑफ टी किसकी इक्वल हो जाएगा, x1 ऑफ टी होल स्क्वायर, x2 ऑफ टी होल स्क्वायर प्लस 2x1 ऑफ टी इंटू x2 ऑफ टी। अभी y3 ऑफ टी किसके इक्वल है, इसके इक्वल y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी के इक्वल तो नहीं है ना। ये y1 ऑफ टी हुआ, ये y2 ऑफ टी हुआ, और ये टर्म इजाफी आया, तो ये इक्वल नहीं है। इस वजह से ये सिस्टम लीनियर नहीं है। ये तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन ये सिस्टम स्केलिंग प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करता। स्केलिंग में हम क्या करते हैं कि हम ये इनपुट ऐसा इनपुट डिफाइन कर देते हैं, ये कोई एक नंबर इनपुट से मल्टीप्लाई कर दें, उसके लिए आउटपुट फाइंड कर दें वाई डैश ऑफ टी। फिर जो एक्स ऑफ टी के लिए इनपुट था उसके वाई ऑफ टी, तो वाई ऑफ टी से ए मल्टीप्लाई कर दें, तो ए वाई ऑफ टी और वाई डैश ऑफ टी इनको कंपेयर कर दें, दोनों सेम आते या नहीं आती। तो इस सिस्टम के लिए वो भी सेटिस्फाई नहीं होता, वो आप खुद कर ले तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये एक सिस्टम है जिसके इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन है। ये डिस्क्रीट टाइम का एग्जांपल है। वाई ऑफ एन
इक्वल टू 2x ऑफ n प्लस 3। यह सिस्टम क्या करता है कि जो आप इनपुट पे दे रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा है और उस इनपुट से 3 ऐड भी कर रहा है। ये सिस्टम ये कर रहा है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इनपुट से प्लस 3 ऐड भी कर रहा है। तो आप फाइंड कर लें कि ये सिस्टम लीनियर है या नहीं लीनियर। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लीनियर सिस्टम की प्रॉपर्टी है 0 इनपुट 0 आउटपुट। 0 आप इनपुट देंगे, आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। अगर 0 नहीं मिल रहा, कुछ वैल्यू मिल रही है, तो ये सिस्टम लीनियर नहीं है। तो यहाँ पे देखें, अगर फॉर लीनियर सिस्टम वी सेड दैट फॉर 0 इनपुट वी विल गेट 0 आउटपुट, बट हियर जब मैं इनपुट पे 0 देता हूँ, x ऑफ n इक्वल टू 0, आउटपुट पे क्या मिल रहा है? y ऑफ n इक्वल टू 2, x ऑफ n की जगह 0 प्लस 3, 2 0 0, और आउटपुट पे क्या मिलना है? 3। सिस्टम इज नॉट लीनियर। अगर मैं 0 भी दे रहा हूँ, आउटपुट पे मुझे 3 मिल रहा है, तो ये सिस्टम क्या है? लीनियर नहीं है। ये तो स्केलिंग प्रॉपर्टी हुई। अगर आप इसके लिए आप एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी चेक कर लें, वो सेटिस्फाई होती है नहीं होती। प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो वो सिस्टम लीनियर नहीं होगा, ठीक है। वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वैसे कर लें, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा एक सिस्टम है, ये एग्जाम्पल है। ये सिस्टम क्या करता है? इनपुट आउटपुट रिलेशन गिवन है कि y ऑफ n इक्वल टू रियल ऑफ x ऑफ n। आप कोई इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है कि उस इनपुट में जो रियल पार्ट है उस इनपुट का, वो आपको आउटपुट पे मिलेगा। आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 3 प्लस, फॉर एग्जांपल इस सिस्टम को मैंने इनपुट दिया 3 प्लस j4, आउटपुट में ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। आउटपुट पे क्या मिलेगा? मुझे 3 मिलेगा। जो रियल पार्ट है वो आपको ये दे रहा है। आपका फॉर एग्जांपल ये आप दे रहे हैं अल्फ़ा प्लस जे ओमेगा, आपने ये इनपुट दिया इस सिस्टम को, तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आउटपुट पे क्या देगा? ये जो इस इनपुट का रियल पार्ट है, ठीक है। अभी चेक ये करना है कि ये सिस्टम आया लीनियर है या नहीं है लीनियर। तो हमने एक इनपुट डिफाइन किया x1 ऑफ n, जो क्या है? r ऑफ n रियल पार्ट है उसका, प्लस j s ऑफ n उसका इमेजिनरी पार्ट। ये हमने इनपुट दिया इस सिस्टम को। x1 ऑफ n के लिए आउटपुट क्या होगा? y1 ऑफ n, और y1 ऑफ n एक्चुअली किसकी इक्वल होगा? y ऑफ n पे क्या मिल रहा है आउटपुट पे? जो इनपुट का रियल पार्ट होगा। ये देखें ना, रियल ऑफ x ऑफ n, तो रियल पार्ट तो r ऑफ n है, तो आउटपुट पे क्या मिल जाएगा? r ऑफ n। अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है कि नाउ इनपुट इज स्केल्ड विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर से a इक्वल टू j। आप इनपुट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर से स्केल कर दें, यानी कि मल्टीप्लाई कर दें, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है j से। तो x2 ऑफ n, उस आउटपुट को मैंने नाम दे दिया, इनपुट को मैंने नाम दिया x2 ऑफ n। x2 ऑफ n क्या है? a इंटू x1 ऑफ n। इसी इनपुट के साथ मैंने a मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा a r ऑफ n a j ऑफ s ऑफ n, जबकि a किसकी इक्वल है? j के। तो x2 ऑफ n किसकी इक्वल हो जाएगा? j r n, और j स्क्वेयर s ऑफ n, और j स्क्वेयर एक्चुअली किसकी इक्वल है? j स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा x2 ऑफ n माइनस s ऑफ n प्लस j r n। तो x2 ऑफ n का आउटपुट होगा y2 ऑफ n, और y2 ऑफ n एक्चुअली क्या है? वो इक्वल है माइनस s ऑफ n, माइनस s ऑफ n, यानी कि आउटपुट पे मुझे हमें रियल पार्ट मिलता है ना, तो अभी तो x2 ऑफ n का रियल पार्ट ये हुआ ना, rn तो इमेजिनरी पार्ट बन गया, तो y2 ऑफ n हमें माइनस s ऑफ n मिल जाएगा। अभी आपने क्या करना है? 9 मल्टीप्लाई a,
और ए क्या है, जे की इक्वल है विद वाई वन ऑफ एन। वाई वन ऑफ एन के साथ आप जे मल्टीप्लाई कर दें तो वाई, और उस आउटपुट को हम नाम दे रहे हैं वाई डैश ऑफ एन। वाई डैश ऑफ एन किसकी इक्वल है, जे वाई वन ऑफ एन। तो जे वाई वन तो हमने यहाँ फाइंड किया था कि वो आर एफ एन है ना, तो ये हो जाएगा जे आर एन। तो अभी ये वाई डैश ऑफ एन और वाई टू ऑफ एन इनको कंपेयर कर दें, ये सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पे वाई टू माइनस एस ऑफ एन आ रहा है और वाई डैश ऑफ एन जे आर एन आ रहा है। सो द सिस्टम वायलेट स्केलिंग और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी, दैट इज वाई दिस सिस्टम इज नॉन लीनियर। ये सिस्टम नॉन लीनियर है। बुक के ये चैप्टर वन आपका ख़त्म हुआ। बुक के इसके चैप्टर के आखिर में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर लें। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। कोई मसला हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।